हाँ, तो गुड मॉर्निंग बच्चों। अब कक्षा 9 सामाजिक विज्ञान पाठ 4 पार्ट 2 के बारे में अध्ययन करेंगे। पाठ का नाम है वन्य समाज और उपनिवेशवाद। तो इसके पहले पाठ में हम लोग काफ़ी जानकारियाँ प्राप्त कर चुके हैं। अब हम जावा के जंगलों में बदलाव के बारे में चर्चा करेंगे। तो जावा इंडोनेशिया का सबसे महत्वपूर्ण टापू है। यह सुमात्रा व माली के बीच में स्थित है। इसकी राजधानी जकार्ता देश की भी राजधानी है। जावा के आधे भाग में घने जंगल हैं। अन्य हिस्सों में खेती की जाती है। जावा की पहचान इंडोनेशिया के चावल उत्पादक द्वीप के रूप में है। इंडोनेशिया के जावा से ही नीदरलैंड ने वन प्रबंधन को पहली बार अपनाया था। इंडोनेशिया नीदरलैंड का उपनिवेश था और वे लोग जहाज बनाने के लिए जावा से लकड़ी लेना चाहते थे। जावा के लकड़हारे। जावा के पहाड़ी इलाकों में अनेक घुमंतू जातियां निवास करती थी। इन्हीं में एक समुदाय कलांग था। ये लोग घुमंतू किसान होने के साथ ही अच्छे लकड़हारे भी थे। उनके हुनर के बिना सागौन की कटाई कर राजाओं के महल बनाना नामुमकिन था। 18वीं शताब्दी में नीदरलैंड के औपनिवेशिक शासकों ने वनों पर नियंत्रण के साथ ही कलांग समुदाय पर वर्चस्व बनाना चाहा, लेकिन कलांगों ने उसके किलों पर हमला बोल दिया और अपनी उन्मुक्त प्रवृत्ति को दर्शा दिया। वैज्ञानिक वानिकी की शुरुआत। 19वीं सदी में नीदरलैंड ने इंडोनेशिया को उपनिवेश में बदल दिया। अपनी स्थिति सुदृढ़ करने के लिए वन कानून को लागू किया और ग्रामीणों के वन में प्रवेश पर रोक लगा दिया। कानून का उल्लंघन करने पर स्थानीय लोगों को दंडित किया जाने लगा। भारत की तरह यहाँ पर जलपोत बनाने व रेलवे नेटवर्क के लिए लकड़ी की आपूर्ति के लिए वन प्रबंधन लागू करना अनिवार्य हो गया। वैज्ञानिक वानिकी का प्रारंभ हो जाने के बाद ब्लैंडांग डीएनस्टेन की व्यवस्था लागू की गई और स्थानीय लोगों के लिए वन भूमि पर खेती करने पर रोक लगा दी गई। इस अधिकार को सीमित कर दिया गया। राजकीय मालिकाना हक मानने से इनकार। रामदू ब्लातुंग गांव के निवासी सामिन और उसके साथियों ने सरकार के मालिकाना हक को जंगलों पर मानने से मना कर दिया। उसने आंदोलन की शुरुआत कर दी। सरकार के निरीक्षण करने के दौरान सामिनवादी जमीन पर लेट गए और अपना विरोध दर्ज कराया। उन लोगों ने बेगार करने से भी मना कर दिया, मतलब निःशुल्क में काम करने से मना कर दिया। भैया बिना पैसे के हम कोई कार्य नहीं करेंगे और कार्य करेंगे तो उसकी पारिश्रमिकी हमको चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट आपका है 2 विश्व युद्धों के दौरान वनों का दोहन। प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के कारण भी वनों को काफी क्षति उठानी पड़ी। वन विभाग ने जंगी बेड़ों को, जो बेड़े बनाए जाते थे, बनाने की जरूरत को देखते हुए बेतहाशा वनों की कटाई की गई।
जावा पर द्वितीय विश्व युद्ध में जापान के कब्जे का खतरा मंडराने लगा था। सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज के साथ ध्रुव राष्ट्रों की सेनाएं तेजी से दक्षिण पूर्व एशिया पर कब्जा करती जा रही थी। आरा मशीनों व सागौन के विशाल लट्ठों के ढेर जला दिए गए ताकि दुश्मन सेनाओं के हाथ यह सौगात न लगे। सागौन की लकड़ियाँ या जो भी इमारती लकड़ियाँ थी उन पर दुश्मनों का कब्जा न हो जाए, इसलिए उन लकड़ियों के ढेर को जला दिया गया। इसके बाद जापानियों ने विजित क्षेत्रों के जंगलों को निर्मम दोहन किया। विजित जीते गए क्षेत्रों का निर्ममता पूर्वक अपनी मनमानी ढंग से उसके लकड़ियों को वनों को काटा और इमारती लकड़ियाँ प्राप्त की। और अंतिम पॉइंट आपका है इस चैप्टर का, वानिकी के क्षेत्र में लाए गए बदलाव। 20वीं सदी के उत्तरार्ध में एशिया व अफ्रीका महाद्वीप के विभिन्न देशों की सरकारों ने महसूस किया कि वैज्ञानिक वानिकी और वन समुदाय के लोगों के बीच टकराव को समाप्त किया जाना चाहिए। अब वन समुदाय को जंगलों से दूर रखने की नीति पर पुनर्विचार किया जाने लगा। इमारती लकड़ी प्राप्त करने के स्थान पर वनों के संरक्षण पर जोर दिया जाने लगा है। अब वन समुदाय के लोगों को वन नीति का दुश्मन न मानकर उनकी सहायता लेकर वनों का उत्थान किया जाएगा। भारत के मिजोरम और केरल जैसे इलाकों में वन इसलिए सुरक्षित रह सके क्योंकि स्थानीय लोगों ने उन्हें पवित्रता के रूप में अंगीकार किया, स्वीकार किया और उन्हें उजड़ने से बचाया। ये लोग वनों की रक्षा स्वयं करते हैं और सरकारी वन रक्षकों पर आश्रित नहीं रहते। अब वन समुदाय के लोग और पर्यावरणविद सम्मिलित रूप से वनों के उत्थान के लिए नए तरीकों की खोज में लगे हुए हैं। अर्थात ये वहाँ के रहने वाले लोग वनों की रक्षा करना, वनों का विनाश रोकना अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझते हैं। और यह नहीं है कि कोई सरकारी अधिकारी आए तभी वनों को नुकसान होने से बचाए। ज़रूरत पड़ने पर ये स्वयं और उनके परिवार वनों को की देखभाल करते हैं जिससे कि वनों की कोई क्षति न हो सके। इसी के साथ आपका पाठ 4 वन्य समाज और उपनिवेश स्वाद खत्म होता है। अगले दिन एक नए अध्याय के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी।